देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिख रहा है। ए नाइन साइडेड डाइस, मतलब डाइस के कितने साइड है? 9। और सबका फेस 1 से लेकर 9 तक है। और इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा? सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/9। राइट। तो बताना है दो आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टू आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/9 ना। ओके। ये 6 का ए है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? गेटिंग नंबर बिटवीन 3 to 6। 3 to 6। तो 3 का बताओ, 4 का, 5 का और 6 का। तो 1/9, 1/9, 1/9 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स ना। 4/9 आ गया। ये आ गया आंसर। अंडरस्टूड। यस। लिखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डर है, बाद में देख लेना। समझ गया ना? तुमको बस समझना है कि इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके। यस। अब 6 का बी देखते हैं। मीन और वेरिएंस डिराइव करना है किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले तुम्हें देखना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ही होता है E⁻M। M का पावर R/R फैक्टोरियल। R का मतलब क्या है? रैंडम वेरिएबल। समझ गया ना? M का मतलब क्या है? मीन है। अंडरस्टूड। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? X × PX होता है ना। तो X मतलब क्या है? रैंडम वेरिएबल। और PX क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है ना। यहाँ मैं लिख देता XI। PX मतलब E⁻M। M का पावर X/X फैक्टोरियल। राइट। यहाँ XI फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। तो E का पावर -M कांस्टेंट है। ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा? XI M का पावर X/X फैक्टोरियल। समझ गए? अब देखो। तो XI का वैल्यू क्या रखना है? X का वैल्यू 0 रखो। तो X का वैल्यू 0 रखोगे तो 0। X का वैल्यू 1 रखो। 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा ना। 1 रखो। हाँ, 2 रखो। 3 रखेंगे तो। राइट, 4 रखेंगे तो। ओके। सब में M कॉमन है ना। देखो, सब में M कॉमन है। M/1 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? M² ना। नीचे 1 फैक्टोरियल बच गया। 3 कैंसिल हो जाएगा ना नीचे। तो M³/2 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। नीचे कैंसिल हो गया तो M³/3 फैक्टोरियल, यस, 3 फैक्टोरियल बचेगा। एंड सो ऑन।
अच्छा, सब में एम कॉमन है ना, एम को बाहर ले लूँ। अंदर क्या बचेगा, वन। एम अपॉन वन फैक्टोरियल, एम स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एम क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। यहाँ तक समझिए। समझिए ना। अच्छा, ये सीरीज का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ई का पावर एम का। समझिए ना, ई का पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। देखो वैसे ही दिख रहा है ना। तो यहाँ मैंने ई का पावर एम लिख दिया है। ई का पावर एम और ई का पावर माइनस एम क्या हो जाएगा, ई का पावर जीरो। तो एम आ गया। इसका ना जो मीन होता है वो एम होता है। समझिए। अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे इसका। आगे चले। ठीक है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ई एक्स स्क्वायर। यहाँ मैं ले लेता हूँ, मीन क्या आ गया, एम। अब मैं फाइंड करूंगा ई एक्स स्क्वायर, सेकेंड मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर पी एक्स आई। तो एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई क्या होगा, ई का पावर माइनस एम, एम का पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल। ओके। यहाँ एक्स आई का स्क्वायर है, ई का पावर माइनस एम बाहर, एम का पावर एक्स आई फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एक्स आई। चलो अच्छा, फैक्टोरियल लिखता हूँ। एक्स का वैल्यू वन रखो। वन रखो, क्या होगा, वन स्क्वायर, एम का पावर वन, वन फैक्टोरियल, टू स्क्वायर, एम का पावर टू, टू फैक्टोरियल, थ्री का स्क्वायर, एम का पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल। समझिए। फोर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ गए ना। समय कॉमन क्या है, एम है ना। राइट। अगर एम को बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा ना। क्लियर है ना। यस। तो अंदर क्या बचा, वन एम, टू टू कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक टू ऊपर बचेगा ना सिर्फ, नीचे वन फैक्टोरियल, राइट। एक थ्री थ्री कैंसिल होकर क्या बचेगा, थ्री, एम स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। एक फोर कैंसिल होकर क्या बचेगा, फोर। यहाँ तक क्लियर है। ये देखो किसी का फार्मूला है। हम्म,
ये फार्मूला है 1+2। 1+2m। ये किसी का तो फार्मूला है। एक मिनट देखता हूँ मैं। ये हो जाएगा m। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ 2m है ना। राइट। तो हाँ, तो एक m को सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ 3m² है ना। हाँ, तो दो को सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ 4 है तो एक को मैं लिख देता हूँ, बाकी तीन को सेपरेट कर लेता हूँ, राइट। अब देखो ये क्या बन जाएगा, e⁻m ना। ओके। और यहाँ से देखो सब में कॉमन क्या है, m कॉमन है ना। तो अंदर क्या बचा है, 1/1 फैक्टोरियल। 2m, 2 कैंसिल होके क्या बचा है, m/1 फैक्टोरियल। यहाँ भी क्या बच गया, 3 कैंसिल बच के क्या, हाँ करेक्ट आ गया आंसर, 2 फैक्टोरियल, राइट। एंड सो ऑन। तो ये भी देखो e⁻m बन गया ना, राइट। e⁻m, अंदर बचा e⁻m, और ये बचा m e⁻m। यहाँ क्लियर है ना। राइट, ब्रैकेट ओपन करो। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा e⁻m, अंदर गया m e⁻m m × m, m × m हो गया, राइट। तो e⁻m जीरो हो गया ना। और यहाँ बचा m², जीरो। राइट, ये बन गया, करेक्ट है। तो ये बन गया मुझे क्या, e x²। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला होता है e x² - e x का होल स्क्वायर। तो e x² क्या है,
और ये एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एम का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल होकर क्या आ गया, एम आ गया, करेक्ट है। तो याद रखा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम आता है। नोट कर लो इसको। नोट नहीं, वो तो रिकॉर्ड हो रहा है। समझ गया ना, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 में क्या बोला है। ए सर्टेन स्क्रू मेकिंग मशीन प्रोड्यूस एन एवरेज, एवरेज आया तो समझ ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दो डिफेक्टिव निकल रहे हैं आउट ऑफ 100। तो ऑन एन एवरेज टू डिफेक्टिव निकल रहे हैं आउट ऑफ 100, मतलब एन का वैल्यू 100 है और ऐसे कितने बॉक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉक्स में 3 डिफेक्टिव है। तो बॉक्स में 3 डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आर का वैल्यू 3 होगा। तो फार्मूला क्या होता है, ई का पावर एम, एम का पावर आर अपन आर फैक्टोरियल। आर का वैल्यू 3 है और एम का वैल्यू 2 है ना। इसको कैलकुलेटर से कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में ई का पावर -2 डालो। राइट। एटलीस्ट वन डिफेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन क्या है। एटलीस्ट वन मतलब वन या वन से ज्यादा। तो क्या करेंगे, वन से ज्यादा है तो नहीं निकाल सकते। वन से कम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके। तो वन से छोटा कौन हो, पी ऑफ जीरो ना। तो पी ऑफ जीरो का निकाल लो, ई का पावर -m, एम का पावर 0/0 फैक्टोरियल। कभी कभी फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो किसी का पावर 0 तो क्या होगा, 1 ना। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसको कैलकुलेटर से कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके। यस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये समझ गए ना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो। हेलो। कहो कहाँ। शिवानी हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो रिटर्न हो तो इधर सही है। चलो अच्छा है। हमें बताया है। चलो ठीक है। आवाज आता है, नेहरू। नेहरू लिंगन। देखो। ये है। कितना आ रहा है कैलकुलेटर से। अच्छी जाएगा, बताना पानी चलेगा।
उसको नॉर्मल मोड में कर लो। साइंटिफिक मोड में मत रखो। बहुत छोटा वैल्यू आएगा, राइट। ठीक है। 0.0076 समझ गया ना। ओके। अच्छा, यहाँ 500 बॉक्स दिया है, तो ये एक बॉक्स के लिए आया है। तो ऐसे फॉर 500 बॉक्स कितना हो जाएगा? इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना आ रहा है। 7.6। 2.8 आ रहा है ना सीधा सीधा। और इसका कैलकुलेट करो। 1 - e⁻²। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.86। तो 500 बॉक्स के लिए कितने हो गए? कितना होगा? 430। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर बी देखो। अब देखो, नंबर ऑफ इंडस्ट्री फैक्ट्री फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पहले ही बोल दिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मीन कितना दिया है? 0.5। बस सीधा सीधा तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताना है <<2 का। <<2 मतलब 0 का, 1 का, राइट।
तो ई का पावर माइनस एम, एम का पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ई का पावर माइनस एम, एम का पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल। और एम का वैल्यू क्या है? 0.5। किसी का पावर जीरो तो वन हो जाएगा। ये आंसर आएगा। कैलकुलेट करो। दूसरा क्या बोला है? मोर देन टू। मोर देन टू का क्या होगा? टू या टू से बड़ा। मोर देन टू। तो मोर देन टू का क्या लिख सकते हो? वन माइनस पी लेस देन और इक्वल टू टू। राइट। और लेस देन टू का भी निकाला ना, क्या आया था? ये कैलकुलेट करो। और तीसरा बोला नो एक्सीडेंट। नो एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? एक्स का वैल्यू जीरो, ई का पावर माइनस एम का पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, एम का वैल्यू 0.5 रख दो। 0.9 आ रहा है। तो 0.909 माइनस कर दो। ओके। 0.60 आ रहा है। समझ गया ना? यस। अब नेक्स्ट देखो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइजन, फिर से बोला है पॉइजन मीन कितना दिया है? 4.5। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन पता होना चाहिए बस। एग्जैक्टली फोर, चार का बताना है। तो ई का पावर माइनस है, एम का पावर है अपन आर फैक्टोरियल। 4.5 अपॉन फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लो। पहले वाले का आंसर आ जाएगा। दूसरा, एटलीस्ट थ्री। थ्री या थ्री से ज्यादा। तो कभी भी ज्यादा वाला पूछे तो वन माइनस कर देना है। ठीक है, थ्री से कम। तो थ्री से कम क्या क्या होगा? जीरो, वन, टू। इसको पहले कैलकुलेट करो। 189 आ रहा है। ई का पावर माइनस एम। तो सब में कॉमन क्या है? 4.5। एम का पावर जीरो मतलब वन। एम का वैल्यू कितना था? 4.5। 4.5 का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल।
ले लिया, चूल्हा उधर। ओके, 0.82 आ रहा है। देखो 7 का बी, यहाँ भी बोला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कितना दिया है? 3.6 दिया है। ठीक। अब बोला है 3 डेसिमल तक आंसर बताना है, तो 4 या 4 से छोटे वाले का आंसर बताओ। तो 4 हो या 4 से छोटा हो, इसका मतलब किसका बताना है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। ओके। तो सब में कॉमन क्या रहेगा? ई का पावर -3.6 ना। एम का वैल्यू क्या है? 3.6। अब बस इसको सॉल्व कर आंसर लगेगा। दूसरा क्या बोला है? एग्जैक्टली 2। ई का पावर -3.6, 3.62, 41। तो कैलकुलेट करो इसको। 0.6 से बना रहा है। .177। ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसा ही है। राइट। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दिया है 3। प्रोबेबिलिटी बताना है विल कंटेन नो बैक्टीरिया। नो बैक्टीरिया मतलब एक्स का वैल्यू 0 बताना है। तो ई का पावर -3/3 का पावर 0/0 फैक्टोरियल। सिंपल सा। समझ गए ना?
यस। ई का पावर, इसको कैलकुलेट कर लो। तो ई का पावर -3 आएगा पहला आंसर। दूसरा बोला है अगर 100 सैंपल ले रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी बताओ, एटमोस्ट 10 कंटेन नो बैक्टीरिया। ओके। तो नो बैक्टीरिया का भी तुमने फार्मूला बताया ना। ई का पावर -3 कितना आएगा? 0.049। तो 100 बैक्टीरिया के लिए कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.97। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 5। समझिए। यस। अब मैं इसका बी पार्ट दिखाऊंगा। देखो, बी पार्ट में क्या बोला है? एवन है, फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कितना दिया? 9.5। ओके। और 25 दिन तक काम कर रहा है। तो एक्सीड सप्लाई, सप्लाई कितना था? 25। 12 व्हीकल है, राइट? मैसेज नहीं आया ना? नहीं। तो हाँ होगी बस। 12 से बड़ा होना चाहिए। तो 13, 14, 15, राइट? ऐसे सबका निकालेंगे। तो एम का पावर 13, एम का पावर 14, एंड सो ऑन। ये पहला वाला हो गया। सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऑल व्हीकल्स आर आइडल, मतलब 12 का वैल्यू। तो ई का पावर -9.5, 9.5 का पावर 12/12 फैक्टोरियल। ओके। ई का पावर -9.5। 0.08 आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? इट इज पॉसिबल टू सर्विस थ्री, तीन के लिए बताना है। ई का पावर -9.5, 9.5 का पावर 3/3 फैक्टर। 0.0106। समझ गया ना? तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो गया। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आएगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, 10 से 20 तक। ठीक है। तो अभी तक क्या क्या हुआ है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। समझ गया ना?
3 टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे